हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पेरिडोंटल लिगामेंट को स्टार्ट करेंगे, जिसको हम पीडीएल भी कहते हैं। अच्छा, पीडीएल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी, जो आती है आपके बायो के अंदर और एमसीक्यूज़ के अंदर, वो होती है इसके फाइबर्स। पीडीएल में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप होता है और एक जिंजिवल फाइबर ग्रुप होता है। तो पीडीएल के अंदर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी कुछ चीज़ें इसके सेल्स वगैरह भी हैं, वही डिस्कस करते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पीडीएल को देखना है तो इसके फाइबर्स आपने लाजमी करके जाने, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम पीडीएल को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं पीडीएल इज सॉफ्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सिचुएटेड बिटवीन द सीमेंटम कवरिंग द रूट एंड द बोन फॉर्मिंग द सॉकेट। तुम लोगों को पता है कि मैं पहले लेक्चर से ये बात बता रहा हूँ कि पीडीएल जो होता है वो सीमेंटम और बोन को आपस में ज्वाइन कर रहा होता है। सीमेंटम बेसिकली रूट को कवर करता है, ये बात तुम लोगों को पता होगी क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में सारी रिपीट की है। और बोन जो होती है वो एल्वियुलर सॉकेट को कवर करती है। ठीक है, तो इन दोनों को जो आपस में ज्वाइन करता है वो पीडीएल है। अच्छा, पीडीएल की आपके अंदर ना कुछ ये जो विड्थ है ना, बस ये वाली विड्थ याद होनी चाहिए कि 0.15 से 0.3 मिलीमीटर तक होता है। सही है। और ये थिनेस सबसे ज़्यादा थिन कहाँ पे होता है, जो मिडल थर्ड ऑफ द रूट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा थिन होता है, बाकी जगह पे थिक होता है। जो यानी कि जो एपेक्स वाली साइड है वहाँ पे थिक होता है, बट जो थिनेस्ट पोर्शन होता है ना रूट का, वहाँ पे ये वो होता है, थिन होता है, मिडल पोर्शन जो होता है। उसके अलावा जो ये बताया कि 16 साल की उम्र में कितना होता है, 32 ईयर्स की उम्र में, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये वाली रेंज याद कर लेनी है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि पीडीएल कनेक्टिव टिश्यू है। सही। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि पीडीएल का काम क्या है, पीडीएल करता है क्या। तो पीडीएल जो बेसिकली सपोर्ट करता है टीथ को, यानी कि जो टीथ है उसको उसके सॉकेट के अंदर करके सपोर्ट करके रखता है कि पीडीएल और जो वो टीथ जो है वो सॉकेट के अंदर रहे। अच्छा, इसके अलावा मेस्टिकेशन जो फोर्सेस होती हैं उसको भी बियर करता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये तो बात मैंने बता दी कि ये टीथ को बोन के साथ ज्वाइन कर रहा है। उसके अलावा पीडीएल में एक और काम ये होता है कि पीडीएल के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं मैं आगे बताता हूँ। जो जॉ की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको भी कंट्रोल करता है। तो पहली चीज़ ये सपोर्ट कर रहा है, दूसरी चीज़ ये है मेस्टिकेटरी फोर्सेस को बेयर कर रहा है, तीसरी चीज़ ये है बोन को जो है वो टूथ के साथ ज्वाइन कर रहा है, चौथी चीज़ ये है सेंसरी रिसेप्टर्स है इसके अंदर। तो ये चीज़ें, तो ये पॉइंट जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हुई है ना वो आपको याद करके जानी है। ठीक है। उसके बाद अगर तुम लोग 922 की डायग्राम देखो तो बहुत प्यारी डायग्राम बनी हुई है। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है हमारे पास टीथ का, यानी टीथ की जो रूट वाला पोर्शन है उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ऊपर आपको पता है डेंटिन दिखाया हुआ है, फिर सीमेंटम है, और सीमेंटम के नीचे क्या होगा, पीडीएल होगा। पीडीएल क्या करेगा, ज्वाइन करेगा बोन को टूथ के साथ, और नीचे आपको पूरी बोन दिखाई हुई। फिर दूसरा पार्ट में पीडीएल है, सीमेंटम है और डेंटिन है। ये वैसे पेपर में डायग्राम नहीं आएगी क्योंकि ऐसी डायग्राम नहीं आती, बट ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपकी बहुत अच्छी डायग्राम है कि आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगले पेजेस के ऊपर इन्होंने वही दिया है, ग्रोथ फैक्टर्स, फैमिलीज वगैरह, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से रैंकल फैमिलीज वगैरह ये सारी दी हुई, इसकी डायग्राम भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ कि पीडीएल की कॉम्पोजिशन क्या है, पीडीएल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपको पता है कि पीडीएल कनेक्टिव टिश्यू है। सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका हमारे पास सेल्स होते हैं और दूसरे ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही बता रहे हैं ये कि द पीडीएल कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर एंड नॉन कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं। अब सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये तुम लोगों को एक दफ़ा पढ़ के चले जाना कि अब कौन कौन सी चीज़ें होती है, सेल्स कौन से होते हैं और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सेल्स में याद रखो इसमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट होता है। अच्छा, अब ऑस्टियोक्लास्ट क्यों होंगे, क्योंकि इसके बराबर में बोन है तो उसके सेल भी इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो लिगामेंट होता है वो बोन के साथ फंक्शनली एसोसिएटेड होता है। उसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ईआरएम होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, एंड डिफरेंशिएटेड मीसेंकाइमल सेल्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा सीमेंटोब्लास्ट भी होते हैं क्योंकि ये सीमेंटम के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो इस चीज़ से याद कर लेना, बोन के सेल्स होंगे, सीमेंटम के सेल्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, ज़्यादातर सेल्स होते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा कोलेजन होता है। कोलेजन के अलावा ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो होता है वो ग्लाइकोथमाइनोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है। इन्हें कोई ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रट्टा ही है सारे का सारा, तुम लोगों ने खुद लगाना है। फिर इन्होंने हर सेल की कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि फाइब्रोब्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मीसेंकाइमल सेल, स्टेम सेल। अब आ जाओ इसके फाइबर्स के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि पेपर में ना पीडीएल से अगर कोई सवाल आएगा तो 99% फाइबर से ही आता है। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बताया कि पीडीएल के अंदर क्या थे, सेल्स थे और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट था। सही है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट था, उसके अंदर कोलेजन था। अब ये कोलेजन के फाइबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रीडोमिनेंट कोलेजन ऑफ पीडीएल आर टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 12। ये चीज़ याद रखनी है कि पीडीएल के अंदर सिर्फ टाइप 1 कोलेजन प्रीडोमिनेंट नहीं होता, बल्कि 2 और भी होते हैं, टाइप 3 एंड टाइप 12, which individual fiber having a smaller average diameter than tendon collagen fiber. This difference is believed to reflect the short half-life of ligament collagen, meaning that they have less time for fibril assembly. Most collagen fibers in PDL are arranged in definite and distinct fiber bundles. यानी कि ये बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब ये बोल रहे हैं those fiber running between the tooth and bone represent the principal fiber of the PDL. यानी कि मैंने बात की थी पीडीएल में 2 तरह के फाइबर थे, जिंजिवल फाइबर और प्रिंसिपल फाइबर। अब वो फाइबर जो पीडीएल को बोन से ज्वाइन कर रहे होते हैं, यानी कि वो पीडीएल के फाइबर जो टूथ को बोन से ज्वाइन कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप। अब ये प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप जो हैं ये बेसिकली हैं 5। इनके तुम्हें ये नाम याद होने चाहिए, इनका तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनकी डायरेक्शन क्या है, और बस ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके नाम ना इस डायग्राम से याद करना, उसके बाद मैं तुम लोगों को इनकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ये जो अब ये डायग्राम जो है आपकी, ये है आपका तीत, इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करता हूँ। ये आपका तीत है, ये आपका सीमेंटम है और ये आपकी बोन है। और ये जो आपको कलरफुल नज़र आ रहे हैं ये आपके सारे फाइबर्स हैं। कौन से फाइबर्स हैं? ये है प्रिंसिपल फाइबर। और ये बराबर वाली डायग्राम है, इसके अंदर है जिंजिवल फाइबर्स। उस डायग्राम को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे सबसे पहले प्रिंसिपल फाइबर के ऊपर। अगर आप ये ब्लू कलर में देखो तो ये है ट्रांससेप्टल लिगामेंट या ट्रांससेप्टल फाइबर। अगर आप ये देखो, अच्छा ये जो ट्रांससेप्टल है, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ट्रांससेप्टल लिगामेंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है, यानी प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप में ये इंक्लूड नहीं है। ये ट्रांससेप्टल में पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये आपका जिंजिवल फाइबर में आएगा। और ट्रांससेप्टल के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, हर साल रिपीट होता है कि ट्रांससेप्टल ग्रुप का जो फाइबर है वो क्या करता है, वो किन 2 चीज़ों को आपस में ज्वाइन करता है। तुम याद रखना, जो ट्रांससेप्टल फाइबर को एक तीत को दूसरे तीत से ज्वाइन करेगा। आई बात समझ में? अगर इसको नीचे जाऊँ तो इसकी डायग्राम में इसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो पहले ही क्लियर हो जाए। अच्छा, ये रही डायग्राम ट्रांससेप्टल की। ये तुम्हें नज़र आ रहा है एक तीत और ये नज़र आ रहा है दूसरा तीत। ये 2 तीत को जो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये जो फाइबर है ये हमारे, अच्छा बीच में तो ये बोन आ गई, बस एक तीत और दूसरे तीत को जो आपस में ज्वाइन कर रहा है वो है ट्रांससेप्टल फाइबर्स। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पहले ही क्लियर कर लो। अब आते हैं हम अपनी डायग्राम के ऊपर। हमारी ये रही डायग्राम। ट्रांससेप्टल का मैंने तुम लोगों को बता दिया, वो क्लियर हो गया कि एक दांत को दूसरे दांत से ज्वाइन कर रहा है, वो है ट्रांससेप्टल। और ये कौन से ग्रुप ऑफ पीडीएल फाइबर में इन्वॉल्व है? ये है जिंजिवल फाइबर ग्रुप्स के अंदर। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं इनके ग्रुप्स को और इसको डिस्कस करते हैं। आराम से तुम लोगों को 1-2 एमसीक्यूज क्लियर करवाता हूँ कि एमसीक्यूज आएगा पेपर के अंदर कि सबसे ज़्यादा कौन से फाइबर जो होते हैं वो पीडीएल के अंदर होते हैं। प्रिंसिपल फाइबर नाम, प्रिंसिपल फाइबर भी आएगा, जिंजिवल फाइबर भी आएगा। नाम देखना उन्होंने पूछा हुआ क्या है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है या जिंजिवल पूछा हुआ है। मैं सवाल कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप पीडीएल में सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं। तो वो आपको पता है कि अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा कौन से नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाले नज़र आ रहे हैं। ये ग्रीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह है। ये कौन से? ये है ऑब्लीक ग्रुप। सही है, तो ये ऑब्लीक ग्रुप का आंसर कि सबसे ज़्यादा कौन से होंगे? ऑब्लीक वाले होंगे। एक और क्वेश्चन ये आएगा कि सिंगल रूटेड टीथ है, कोई सा भी सिंगल रूटेड टीथ है, इंसाइडर हो सकता है, कैनाइन हो सकता है। ठीक है, मैं सिंगल रूटेड टीथ की बात करूँ, मैं किसी टीथ को स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि सिंगल रूटेड टीथ के अंदर कौन सा प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप नहीं होगा। सही है, अगर मैं एल्वियोलर क्रेस्ट की बात करूँ ये होगा, क्योंकि एल्वियोलर क्रेस्ट क्या कर रहा है, आपको सीमेंटम को बोन से ज्वाइन कर रहा है। सही है, ये भी होंगे। ये अगर आप इंटररेडिकुलर ग्रुप की देखो तो इंटररेडिकुलर ग्रुप 2 जो रूट्स है ना टूथ की उसके दरमियान है, यानी कि अगर सिंगल रूटेड टीथ हुआ तो इसमें इंटररेडिकुलर ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस डायग्राम से तुम लोगों को 3 एमसीक्यूज बताए। पहला ट्रांससेप्टल का बताया, दूसरा ऑब्लीक ग्रुप बताया और तीसरा मैंने बताया इंटररेडिकुलर ग्रुप। तो ये चीज़ याद रखना। अब हम आते हैं इसकी इंडिविजुअल, जो इसके यहाँ पे 10 केट्स में लिखी हुई ये चीज़ें,
उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एल्वियोलर क्लैश ग्रुप है। एल्वियोलर क्लैश ग्रुप अटैच टू द सीमेंटम जस्ट बिलो द सीमेंटो इनेमल जंक्शन। अगर ऊपर देखो तो ये आपके पास एल्वियोलर क्लैश ग्रुप था, ये सीमेंटो इनेमल जंक्शन है। फौरन इसके नीचे जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप है ये है एल्वियोलर क्लैश ग्रुप, और ये आता है सीमेंटो इनेमल जंक्शन के नीचे। और जो एल्वियोलस का जो रिम होता है, जो रिम ऑफ द एल्वियोलस है, उसके ऊपर जाके ये अटैच हो जाता है। तो ये आपको एल्वियोलर क्लैश ग्रुप नज़र आ रहा है। एल्वियोलर क्लैश ग्रुप के नीचे आता है हॉरिजॉन्टल ग्रुप, just apical to the alveolar crest group and running at right angle to the long axis of to just below the alveolar crest। अच्छा हाँ, एक और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू में ये भी याद आया कि राइट एंगल एल्वेोलर क्रेस्ट के राइट एंगल पे कौन सा ग्रुप होता है, तो ये भी याद रखना हॉरिजॉन्टल ग्रुप से याद रखना। हॉरिजॉन्टल ये बिल्कुल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, सही है। और जो वो होगा तीत होगा उसके राइट एंगल, या जो वो आपकी बोन होगी उसके राइट एंगल पे बन रहा है। जैसे अगर यहाँ से भी राइट एंगल बन रहा है और यहाँ से भी राइट एंगल बन रहा है, तो किसी से भी आपको पूछ सकते हो, तो आपने याद रखना है वो है हॉरिजॉन्टल ग्रुप। थर्ड ग्रुप की बात करूँ तो वो है ऑब्लिक ग्रुप। ऑब्लिक ग्रुप के अंदर ये लिखा हुआ है द ऑब्लिक ग्रुप बाय फार द मोस्ट न्यूमरियस, ये मैंने पहले बता दिया, ये एमसीक्यूज आता है। एंड रनिंग फ्रॉम सीमेंटम इन ऑब्लिक डायरेक्शन। अब तुम लोग देखो कि इनकी जो जितने भी ग्रुप के नाम है वो इनकी लोकेशन के बेसिस के ऊपर है, या इनकी जो है वो डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर। एल्वेोलर क्रेस्ट यानी कि जो एल्वेोलर क्रेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे होगा। हॉरिजॉन्टल ग्रुप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, ऑब्लिक ग्रुप थोड़ा सा ऑब्लिक होगा, एपाइकल ग्रुप वो होगा जो एपाइकली यानी एपिक्स के ऊपर होगा, ठीक है, रेडिएटिंग फ्रॉम द सीमेंटम अराउंड द एपिक्स ऑफ द रूट टू बोन फॉर्मिंग द बेस। और इंटररेडिकुलर ग्रुप वो होगा फॉर्म बिटवीन द रूट ऑफ मल्टी रूटेड टीथ। सिंगल रूटेड टीथ में इंटररेडिकुलर ग्रुप नहीं होगा। एंड रनिंग फ्रॉम सीमेंटम इनटू बोन फॉर्मिंग द क्रेस्ट, ठीक है। एट द एंड ऑल द प्रिंसिपल कोलेजन फाइबर बंडल ऑफ पीडियल आर एम्बेडेड इन सीमेंटम और बोन, और जो वो एम्बेडेड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं शार्पीज फाइबर। समझे बात कि पीडियल के ये फाइबर्स हैं जो सीमेंटम को बोन से ज्वाइन कर रहे हैं। जो पार्ट फाइबर का सीमेंटम या बोन के अंदर चला गया यानी उसके अंदर एम्बेडेड हो गया उसे हम कहते हैं शार्पीज फाइबर। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप्स को डिस्कस किया, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हम इसके जिंजिवल लिगामेंट्स हैं या जिंजिवल फाइबर ग्रुप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने शुरू में एक चीज़ नहीं बताई थी कि 3 तरह के ग्रुप होते हैं, प्रिंसिपल, जिंजिवल और इलास्टिक। इलास्टिक भी आते हैं बट उसकी इतनी डायग्राम नहीं है, तो वो इतना कुछ खास नहीं होते, उसको इतना खास डिस्कस नहीं करते। बट बाकी ये जो 2 है ना, जिंजिवल और प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आएगी, और नेक्स्ट पार्ट में पूरा करके मैं ख़त्म करवा दूंगा, तो आपका जो है चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा।